दोस्तों, आज आपको इस वीडियो को देखकर पता लगेगा कि मांसाहार पाप है या पुण्य है। दोस्तों, आप इसे किसी धर्म को ना लेकर अगर साइंटिफिक तरीके से समझे या फिर आप आज के एक इंसानियत के नाते समझे तो आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपको मांस खाना चाहिए या मांस नहीं खाना चाहिए। वैसे हर जीवधारी को जीवन चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के लिए ईंधन चाहिए, वह भी रोजाना, क्योंकि ईंधन का बड़ा भंडार जीवधारी के शरीर में नहीं आ सकता। कोई भी इंसान एक साथ इतना नहीं खा सकता कि उसे जीवन भर भूख ही ना लगे। यह ईंधन उसे भोजन या आहार से ही मिलता है, जिससे हमारा शरीर रोज चलता है। शरीर स्वचालित रूप से ईंधन आपूर्ति लेने के संकेत देता है, जिसे हम भूख कहते हैं। जब हमें शरीर से ये संकेत मिलेगा कि भूख लगी है तो हमें कुछ ना कुछ खाना होगा। यही प्रकृति का नियम है और जब हम खाएंगे तभी हमारा शरीर चलेगा। कहा जाता है कि जीव का भोजन है, चाहे चर जीव यानी पशु पक्षी हो, चाहे शिथिल जीव यानी वनस्पति व उसके उत्पाद हो। कुछ जीव केवल चर जीवों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कुछ प्रकार के जीव स्थिर जीव यानी वनस्पतियों का, कुछ जीव दोनों को अपना आहार बना सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दोस्तों, कुछ जीव जैसे शेर है जो मांसाहारी है, या जंगल के जितने भी जानवर हैं, वो एक जीव दूसरे जीव का ही भोजन होता है। जब तक वो दूसरे जीव को नहीं खाएगा तब तक उसके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी और वो चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वनस्पतियों की बात करें, वनस्पति भी उन्हीं वनस्पतियों को खाकर अपने आप को बड़ा करती हैं, जिन्हें वो जमीन से नीचे से शक्ति लेती हैं। इसी प्रकार से अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य वनस्पतियों को भी खा सकता है और जीव को भी, यानी मांसाहार को भी। तो मनुष्य दोनों चीजों को अपना आहार बना सकता है, यानी अन्य जीवों के अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण भोजन आपूर्ति के सीमित विकल्प हैं और यही कारण है कि उनके पृथ्वी पर जीवन के अनुकूलन के विकल्प भी सीमित हैं। अगर एक समय में वनस्पतियां खत्म हो गई तो जो जीव वनस्पति खाते हैं वो इस संसार से खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो सिर्फ जीव को खाते हैं, तो अगर जीवों की संख्या कम हो गई तो छोटे जीव अपने आप से खत्म हो जाएंगे। वहीं सर्वभक्षी होने के कारण मनुष्य कभी भी कैसे भी देश काल परिस्थितियों में जीवन की अनुकूलता बना लेता है। वो मांसाहार भी खा सकता है और वनस्पतियां भी खा सकता है। इसी कारण मनुष्य का विकास कहीं पर भी हो सकता है और इसी कारण इस पृथ्वी पर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का उस ऊपर वाले ने इस प्रकार से निर्माण कर रखा है कि हम वनस्पतियों को भी खा सकते हैं और हम जीवों को भी खा सकते हैं, यानी हम शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। अगर वो ऊपर वाला चाहता कि मांस खाना पाप है तो हमारे शरीर को इस प्रकार का कभी ना बनाता कि हम मांस को पचा सकें। अतः मेरी दृष्टि से पाप व पुण्य के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए चर जीवों का आहार यानी मांसाहार तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपातकाल ना हो, यानी अपने अस्तित्व पर संकट ना आया हो। अगर आपके अस्तित्व पर ही संकट आ गया है, यानी आपके खाने के लिए और कोई चीज है ही नहीं मांसाहार के अलावा, तब आप उसे खा सकते हैं। अगर आप मांसाहार को सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं तो वो पाप है। बाकी आपकी मर्जी, मैं आप पर छोड़ता हूँ और चाहता हूँ कि आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि क्या मांसाहार पाप है या पुण्य। अगर आपके कोई इस बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।